वेलकम टू बेसिक स्टडी एंड ट्रिक्स फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप कंट्री और उसकी करेंसी को याद रख सकते हैं। ओके, तो ट्रिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डॉलर से। तो मैं बता दूँ सबसे पहले कि जितने भी देश है जिनके भी पास डॉलर है वो सारे क्या हैं, अमीर देश है। ओके, तो ट्रिक में बात करेंगे सबसे पहले अमीर लोगों के बारे में कि अमीर लोग कैसे होते हैं, उनके लड़के कैसे होते हैं, उनकी लड़कियाँ कैसी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से। क्या है, अमेरिका। फर्स्ट आ रहा है अमेरिका, तो वर्ड में ही छिपा है कि अमीर का। वर्ड देखिए आ रहा है अमीर का, तो अमीर का क्या होता है, डॉलर। अमीर ही यूज़ करते हैं डॉलर, है ना। तो अमेरिका की हो गई करेंसी डॉलर। फिर नेक्स्ट है क्या, बरमूडा। बरमूडा देखकर क्या लग रहा है, आगे वाला वर्ड देखिए लग रहा है बड़े घर का, और पीछे लिखा है मुंडा, मतलब बड़े घर का मुंडा। तो अब हम क्या किसको कहते हैं, बड़े घर का मुंडा। जो अमीर लोगों के लड़के होते हैं उसको कहते हैं बड़े घर का मुंडा। तो बड़े घर का मुंडा मतलब, तो बड़े घर का है मतलब अमीर घर का है, तो डॉलर ही यूज़ करेगा, तो इसकी भी करेंसी हो गई डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिम्बाब्वे। तो देखिए ये वर्ड जो है जिम्बाब्वे, इसके आगे है जिम। तो जिम मतलब जिम जाता है वो, और पीछे वर्ड एक आता है बावे, मतलब बाबा। अभी जो अमीर लोगों के लड़के होते हैं ना उसको प्यार से लोग बोलते हैं क्या, बाबा। उसके घर में जितने भी लोग काम वाम करते हैं वो कहते हैं उसको कि बाबा, बाबा आपके जिम का टाइम हो गया है। सो जिम बाबा, सो जिम बाबे का क्या हो जाएगा, डॉलर, क्योंकि ये भी अमीर लोगों के लड़के हो गए। नेक्स्ट क्या है, ताइवान। तो देखिए ताइवान को कैसे याद रखिएगा, ताइवान लग रहा है क्या कि टाई बांध। तो अभी टाई कौन बांधता है, तो देखा होगा अमीर लोग टाई बांधते हैं, सूट पहनते हैं। तो जितने भी अमीर लोग अगर टाई बांधते हैं तो ताइवान से याद रखिए कि उनकी करेंसी क्या होगी, डॉलर। फिर क्या है, हांगकांग। तो देखिए जितने भी अमीर लोग हैं ना उनके लड़के को डर नहीं लगता है, रोड पर हंगामा करते हैं, कहीं भी खुलेआम हंगामा करते हैं। तो याद रखिए कि हांगकांग वर्ड से याद रखिए हंगामा। तो हंगामा कौन करता है, जो अमीर लोगों के लड़के होते हैं। तो अमीर लोगों के लड़के को डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनके पास है डॉलर, इसलिए हांगकांग की करेंसी होगी क्या, डॉलर। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, अभी देखिए न्यूज़ में कौन छाता है, तो जो अमीर लोगों के लड़के होते हैं जो हमेशा न्यूज़ में छाए रहते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं सब न्यूज़ में ही छाए रहते हैं, गरीब लोगों का न्यूज़ तो कभी दिखाता नहीं। तो याद रखिए कि न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो गई, डॉलर। नेक्स्ट है सिंगापुर। अब बात करेंगे कि अमीर लोगों की लड़कियां कैसी होती है, वो तो लड़के थे। तो देखिए लड़कियां मेकअप करती है, ओवर मेकअप करती है। तो देखिए सिंगार, वर्ड आ रहा है सिंगापुर। तो सिंगापुर में वर्ड एक आता है सिंगार। तो सिंगार कौन करती है, अमीर घर की लड़कियां करती है। ओके, तो अमीर घर की लड़कियां हैं, इनके पास भी डॉलर है, तो हो गया क्या, करेंसी सिंगापुर का डॉलर। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो अमीर घर की लड़कियां हैं ना तो उनके नखड़े भी बहुत है, तो वो पानी भी पीने के लिए ना स्ट्रॉ यूज़ करती है। देखिए आगे ऑस्ट्रेलिया वर्ड पढ़िएगा तो यहाँ एक आता है स्ट्रॉ, और पीछे वर्ड आ रहा है लिया। तो वर्ड आ रहा है क्या, स्ट्रॉ लिया। तो स्ट्रॉ क्या लिया, उसने पानी पीने के लिए भी स्ट्रॉ ले लिया। तो लड़की देखो इतना ड्रामा कर रही है कि पानी पीने के लिए भी स्ट्रॉ ले रही है। तो जिनको नहीं पता स्ट्रॉ क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ दे दिया है स्ट्रॉ, जिससे एक पतली सी पाइप होती है जिससे कोल्ड ड्रिंक या पानी पीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कनाडा। देखिए कनाडा, कनाडा सुनकर क्या लग रहा है, कैन आधा। अगर आप बोलेंगे कैन आधा तो वर्ड आएगा जिससे लगेगा कनाडा। ओके, तो जो अमीर की लड़कियां हैं, तो बात कर रहे हैं अमीर लोगों के बारे में, डॉलर वाले लोग हैं, तो पूरा कैन भी क्यों पियेंगे, कैन भी आधा पीते हैं और फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़कियां हैं कैन पीती है आधा और फेंक देती है, इसलिए मैंने साइड में दिया है कैन क्या होता है, ये है कैन। अब कैन भी आधा पीती है और फेंक देती है। तो ये सारे थे अमीर लोग। पहले अमीर लोगों के बारे में बात किया, मतलब अमेरिका। अमीर लोगों के लड़के कैसे होते हैं, तो मुंडा, बड़े घर का मुंडा होता है। अब जो भी बड़े घर का मुंडा होता है वो जिम तो जाएगा ही, और उसको प्यार से बोलते हैं बाबा, तो बाबा जाते हैं जिम। डॉलर रखते हैं ये लोग भी, टाई बांधते हैं अमीर के लड़के, हंगामा करते हैं रोड पे और आ जाते हैं कहाँ, न्यूज़ में। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डॉलर। अब लड़कियां कैसी होती है, तो श्रृंगार करने वाली होती है, मेकअप करने वाली, मतलब सिंगापुर। स्ट्रॉ लेके पानी भी पीती है। ओके, तो तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है क्या, कनाडा, मतलब कैन भी आधा पीती है और आधा पीकर ही फेंक देती है। तो ये सारे यूज़ करते हैं क्या, डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट याद है पेसो करेंसी आता है नेक्स्ट। ओके, पेसो। तो देखिए ये पेसो सुनकर क्या लग रहा है, पैसो यानी कि पैसा। तो पैसा याद देखिए, दिमाग में जब भी आए पैसा तो याद रखिएगा कि पैसा छोटा होता है, यानी 1 पैसा 2 पैसा। तो पिछले वाले में हम लोगों ने बात किया अमीर लोगों के बारे में, अब बात करेंगे गरीब लोगों के बारे में। ओके, तो गरीब लोग जिसमें पैसों की कमी होती है, घर में हमेशा पैसों की कमी होती है। तो पैसों की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो देखिए पहला ही कंट्री आ गया क्या, चिली।
अब चिली क्या वर्ड सुन के लग रहा है कि चिली मतलब चिल्लाना, तो चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किस लिए चिल्ला रहा है, तो पैसे की कमी हो गई है घर में तो चिल्ला रहा है। तो इससे याद रखिए कि चिली की करेंसी क्या होगी, पैसो करेंसी। ओके, नेक्स्ट क्या है अर्जेंटीना। तो देखिए चिल्ला कौन रही थी, एक्चुअल में चिल्ला रही थी टीना, क्योंकि अर्जेंटीना में एक वर्ड आ रहा है अर्जेंट और एक अर्जेंट, मतलब टीना को अर्जेंट है, और नेक्स्ट है क्या टीना, तो मतलब टीना को अर्जेंट है इसीलिए टीना ही चिल्ला रही है घर में कि पैसे चाहिए। ठीक है, तो अर्जेंटीना की करेंसी क्या हो गई, पैसो हो गई। नेक्स्ट क्या है मैक्सिको। तब अब टीना को भी घर में पैसे मिलने वाला है, तो मैक्सी कहाँ चुप रहने वाला है, मैक्सी को भी चाहिए पैसे, इसलिए मैक्सिको। ओके, तो आ रहा है क्या, मैक्सिको भी चाहिए पैसे, तो मैक्सिको की करेंसी क्या हो गई, पैसो, पैसो हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, आप दोनों चिल्लाएंगे घर पे कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो मम्मी तो डायलॉग देगी ना, मम्मी भी बोल दी कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। तो देखिए उरुग्वे नेक्स्ट कंट्री है, उरुग्वे, और उरुग्वे सुन के लग रहा है क्या उगते हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तो मम्मी ऐसे बोल दी। तो इससे याद रखिएगा कि उरुग्वे की भी क्या हो गई करेंसी, पैसो करेंसी। तभी पापा पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों चाहिए तुम लोगों को पैसे, तो वर्ड आ गया क्यूबा, मतलब क्यूबा एक कंट्री है। तो पीछे वर्ड देखिए क्या आता है, बा, तो बा मतलब क्या, बाबा। अभी बाबा पूछ रहे हैं, मतलब पापा पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए पैसे तुम लोगों को, तो लड़की बोलती है कि कॉल पे लंबी बात करनी है, मतलब कोलंबिया। ओके, कोलंबिया वर्ड देखिए आगे आ रहा है कॉल, बीच में आ रहा है लंबी, मतलब कॉल पे क्या करनी है, लंबी बात करनी है, मतलब लड़की को फ़ोन में रिचार्ज करना है, पैसे नहीं है इसलिए पैसे के लिए चिल्ला रही है घर पे। तो लड़का से जब पूछा गया तो लड़का बोलता है क्या कि फिल्म देखनी है और पिन्स खरीदनी है मार्केट से। ओके, तो फिलीपींस, मतलब उसको पहले फिल्म देखना है फिर मार्केट जाकर पिन्स खरीदना है, इसलिए वो पैसे के लिए चिल्ला रहा था। मतलब मैक्सी को चाहिए था पैसे फिल्म देखने के लिए, और टीना को चाहिए थे पैसे रिचार्ज करने के लिए, इसलिए कह रही थी कि कॉल पे लंबी बात करनी है, कोलंबिया। ओके, तो ये जो ट्रिक है ना, ये गरीब लोगों की ट्रिक है। ओके, गरीब लोगों के बारे में बात की है इस ट्रिक पे। याद रखिएगा कि गरीब लोगों के घर पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, पैसे के लिए चिल्लाते हैं, तो इसलिए अर्जेंटीना टीना चिल्ला रही थी कि पैसे चाहिए, अर्जेंट है। फिर मैक्सी भी क्यों पीछे रहेगा, मैक्सी को भी चाहिए पैसे, और पैसे जब सबको चाहिए तो मम्मी तो डायलॉग दे दी कि क्या पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इससे पैसो करेंसी वाले कंट्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आ रहा है रुपया। तो रुपया देखिए याद रखिए, सबसे पहला तो अपने ही कंट्री का है रुपया, जो सबको पता है। अब नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान का भी है रुपया। तो याद कैसे रखेंगे कि पाकिस्तान का है रुपया, जिनको पता है कि पाकिस्तान सबको, अच्छा सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान तो पड़ोसी देश हो गया भारत का, लेकिन अगर ये नहीं पता कि क्या इनका है रुपया, तो याद रखिए कि भारत, मानकर चलिए कि भारत हो गया इसके पिता, अब पाकिस्तान हो गया क्या बेटा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ है, तब बेटा हो गया। तो जो जो पिता का होता है वही तो बेटे का भी होता है, मतलब पिता का है रुपया तो पाकिस्तान का भी होगा रुपया। नेक्स्ट क्या है, नेपाल। नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश हो गया। अब देखिए नेपाल वर्ड में एक पीछे वर्ड आता है पाल, तो पाल मतलब कि किसी को अगर पालना है तो पालने के लिए रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी, फ्री में तो पाल नहीं पाएंगे किसी को। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पैसा, पालने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने बताया ना कि पैसे को बिल्कुल याद मत रखिएगा, क्योंकि पैसा छोटा है। याद रखिए कि पैसा 1 पैसा 2 पैसा 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़, तो इसलिए याद रखिए कि नहीं, मेरे को पैसा नहीं रुपया की ज़रूरत पड़ेगी पालने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, श्रीलंका। अभी देखिए श्रीलंका, ये भी भारत का पड़ोसी देश हो गया। अभी श्रीलंका को कैसे आप रिलेट करेंगे, तो देखिए श्रीलंका, लंका में कौन रहते थे, रावण रहते थे। ओके, अब रावण ने क्या किया था, सीता को हरण करके लंका लेकर आए थे। तो रावण, अभी देखो सीता इंडिया की है और रावण श्रीलंका की, तो अब देखिए दोनों की जो संस्कृति है इंडिया और श्रीलंका की बहुत कुछ मिलती जुलती है, तो दोनों की करेंसी भी मिलती जुलती है। सो जो इंडिया की करेंसी है रुपया, वही श्रीलंका की भी करेंसी होगी। फिर क्या आ रहा है, मॉरिशस। अभी देखिए मॉरिशस अगर पढ़ेंगे ना तो वर्ड आ रहा है आगे क्या, मारी वर्ड आ रहा है, मारी, और पीछे वर्ड आ रहा है सस, मतलब क्या, सुनकर ये लग रहा है कि मारी सस, मतलब सास ने मारी है उसको। तो सास ने क्यों मारी है, क्योंकि दहेज में रुपया कम लेकर आई थी ना लड़की, इसलिए मार पड़ी है। तो देखिए मॉरिशस मतलब मारी सास, अभी सास ने मारी है, रुपया कम लेकर आई थी इसलिए मारी है, तो मॉरिशस की क्या हो गई, करेंसी होगी रुपया। ओके, फिर नेक्स्ट आ रहा है क्या, से सेल्स। अभी देखिए से सेल्स पढ़ेंगे ना तो पीछे लिखा है सेल्स और आगे लिखा है से, मतलब सेल्स से क्या मिलता है, तो सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, तो बोल रहा है कि बेचने से क्या मिलता है, सेल से क्या मिलता है, तो रुपया मिलता है।
आपके भी दिमाग में फिर आ रहा होगा कि पैसा मिलता है, तो मैंने बताया ना, पैसा बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है। पैसा को सोच लीजिए, पैसा छोटा है, 1 पैसा 2 पैसा, तो बेचेंगे तो हम लोग को रुपया मिलने वाला है, पैसा नहीं, रुपया मिलेगा। तो याद रखिए कि सेल से मिलेगा रुपया। और याद रखिएगा पैसे, तो पैसे के लिए मैंने ट्रिक पीछे बताया है कि गरीब लोगों का है पैसा, अमीर लोगों का है डॉलर, और ये रुपया तो हमारा है। फिर मालदीव आता है। ओके, तो मालदीव देखिए, मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश हो गया। अभी मालदीव में देखिए आगे वर्ड एक आता है माल। अभी माल सुनकर दिमाग में सबके क्या आ रहा है कि रुपया, कि मोटा पैसा होगा इसके पास, मतलब मोटा रुपया होगा। तो देखिए रुपया, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ रुपया इनका जो है ना रुफिया है, यहाँ पे पौ नहीं फौ है, रुफिया। तो साउंड आ रहा है रुपया का, बट है ये रुपया। तो एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में रुपया और रुपया दोनों दो दे दिया जाए तो आपको याद रखना है कि इनका है रुपया, रुपया नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, इंडोनेशिया। तो देखिए इंडोनेशिया में इन्होंने हमारा लग रहा है नाम कॉपी कर लिया है इंडिया का, इंडो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंडिया। तो इंडिया में से इंड को इन्होंने कॉपी कर लिया तो बना दिया इंडोनेशिया। तभी जब हमारा कंट्री कॉपी हो गया है तो रुपया भी तो कॉपी हो जाएगा, इसलिए देखिए रुपया कॉपी बन के हो गया है क्या, रुपया। हम लोगों का में प्या आता है पीछे, रुपया में रुपया, और इनका आता है रुपया। तो साउंड तो सेम आ रहा है बट इनका है रुपया, इसलिए मैंने इनको थोड़ा हाईलाइट कर लिया है, थोड़ा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं यूरो। तो यूरो को कैसे याद रखेंगे, तो वर्ड यूरो से आप ध्यान में रखिए कि यूरो में एक वर्ड आता है यर, मतलब यार, और या फिर आप बोल सकते हैं कि यारो। तो यार या फिर यारो वर्ड आ रहा है यूरो में। ओके, तो इस ट्रिक में हम बात करेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में। ओके, हॉस्टल लाइफ में लोग सिर्फ यार दोस्त मतलब यार मतलब दोस्त, भी दिमाग में रखिए, यार मतलब होता है दोस्त। तो हॉस्टल लाइफ में क्या होता है ना, सबसे दोस्त ही करते रहते हैं, यार के साथ ही करते हैं, जो भी करते हैं सब यार के साथ करते हैं। तभी मैं बता रही हूँ हॉस्टल लाइफ। देखिए आयरलैंड आता है क्या, आ यार, तो मैंने अपने दोस्त को बुला दिया कि आ यार चलना है बाहर, कुछ खाना है, तो आ यार, तो आ यार से हो गया क्या, आयरलैंड। तो आयरलैंड की मुद्रा क्या होगी, यूरो। ओके, फिर क्या आता है, बाहर चलते हैं, इडली खाते हैं। मैंने बोला ना बाहर चलते हैं, आ यार साथ चल के बाहर चलते हैं। तो इडली तो मैं अकेली नहीं खाऊंगी ना, यार तो मेरे खाएंगे साथ में, तो इटली की भी क्या हो गई, करेंसी हो गई यूरो। नेक्स्ट आता है क्या, जर्मनी। अब ठीक है इडली तो खा लिया, लेकिन पैसे देने का बिल्कुल मन नहीं करता है, जरा भी मन नहीं करता है कि मनी निकाल के दे। क्यों नहीं मन करता, क्योंकि सोचते हैं यार दोस्त तो है ही, वो तो कोई ना तो दे ही देगा ना पैसे, तो मैं क्यों अपने पैसे निकालूं, तो मनी निकालने का मन नहीं करता। तो जर्मनी मतलब ज़रा भी मनी निकालने का मन नहीं करता है, कब, जब यार दोस्त साथ में होते हैं। तो इससे याद रखिए कि जर्मनी भी की करेंसी होगी क्या, यूरो। अब स्पेन। तो देखिए स्पेन वर्ड, इसका क्या सा साउंड आ रहा है, साउंड कुछ आ रहा है स्पेंड। ओके, स्पेंड। तो स्पेंड मतलब क्या, आप टाइम बिताना, फ्रेंड लोगों के साथ जो हम टाइम बिताते हैं, मतलब यार दोस्त के साथ जो टाइम बिताते हो गया स्पेंड। तो स्पेंड से याद रखिए स्पेन। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताते हैं हॉस्टल लाइफ में, यार दोस्त के साथ। तो स्पेन की भी करेंसी क्या हो गई, यूरो, मतलब यारो, यूरो। अब नेक्स्ट है फिनलैंड। अब फिनलैंड में आगे का अगर आप वर्ड देखेंगे तो एक वर्ड आ रहा है फिन, यानी फन, बीच में आ रहा है फन। और फन का मतलब क्या हो गया, मौज मस्ती करना। तो अब मौज मस्ती किसके साथ करते हैं, यार के साथ, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में सिर्फ यार दोस्त ही तो हैं। तो फन भी करेंगे तो किसके साथ, यार दोस्त के साथ करेंगे। तो फन से आ गया फिनलैंड। अब फिनलैंड की भी करेंसी क्या होगी, यूरो, मतलब यारो। नेक्स्ट आता है क्या, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में आगे वर्ड देखिए क्या आ रहा है, नींद। नींद मतलब क्या, नींद। अब नींद उड़ जाती है। अभी यार दोस्त जब साथ में रहते हैं तो नींद उड़ जाती है रातों की, क्योंकि रात भर साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं, तो नींद नहीं लगती, इसलिए नीदरलैंड। अब नीदरलैंड, नींद नहीं आती किसके साथ, तो यार के साथ, मतलब नीदरलैंड की करेंसी क्या होगी, यूरो हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, फांस, मतलब फ्रांस। तो फ्रांस में एक वर्ड आ रहा है फांस। तो फांस मतलब क्या होता है, ये फंसा लेना, बातों में उलझा लेना, फांस लेना। ओके, तब ये फांसते कौन है, तो ये भी यार दोस्त ही फांसते हैं हॉस्टल में। कैसे करते हैं, तो अपनी प्यारी प्यारी बातों से उलझा लेते हैं और अपनी काम निकलवा लेते हैं। तो काम निकलवाने के लिए जो यार दोस्त होते हैं ना, वो फंसाना जानते हैं, मतलब फांसना जानते हैं। तो फांस वर्ड से याद रखिएगा कि फ्रांस। तो फ्रांस की भी करेंसी क्या हो गई, यूरो हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, माल्टा। भाई माल्टा से क्या लग रहा है, मारता। तो मारता भी कौन है, यार दोस्त मारते हैं। अब कब मारते हैं, तो बर्थडे पार्टी में ना हॉस्टल में मार पड़ती है, और भी मार किससे पड़ती है, बेल्ट से पड़ती है।
तो देखिए माल्टा वर्ड से याद रखिए कि मार्ता कौन है, यार दोस्त मारते हैं, मतलब माल्टा की करेंसी हो गई यूरो। फिर मारते किससे हैं वो, तो बर्थडे में वो मारते हैं बेल्ट से मारते हैं, तो बेल्ट से मारते हैं मतलब बेल्जियम हो गया। अब बेल्जियम की भी करेंसी हो गई यूरो, क्योंकि मार कौन रहा है, यार मार रहे हैं। अब जब मार पड़ती है तो मुंह फूल जाता है किसी का, अब मुंह फूल जाता है तो यार क्या बोलते हैं कि यूना मुंह फुलाओ यारो, तो यूना वर्ड आ रहा है यहाँ यूना, तो यूना से आ जाएगा क्या, यूनान। यूनान की भी करेंसी क्या हो गई, यूरो हो गई। तो अब कह कौन रहा है, यार बोल रहे हैं और यारों के लिए बोल रहे हैं, मतलब यूनान की करेंसी हो गई यार, यानी यूरो। ओके, तो ये थी ट्रिक। तो आपको याद रखना है कि पहले पहले हमने बात किया कि डॉलर वाले लोगों के बारे में, तो डॉलर किसके पास है, जितने भी लोग अमीर हैं तो उनके पास है डॉलर, तो उसमें अमीर लोगों की ट्रिक थी। बाद में हम लोगों ने बात किया पैसों करेंसी के बारे में, तो पैसों वर्ड से आ रहा है क्या, पैसा, मतलब क्या, गरीब लोगों के बारे में। वो स्टोरी थी गरीब लोगों के बारे में, गरीब लोग थे, घर में झगड़ा हो रहा था पैसे के लिए। अब थर्ड हमने बात किया कि भारत के बारे में, तो भारत से रिलेट किया बाकी सारे कंट्रीज़ को। ओके, तो भारत का है रुपया, तो बाकी सारे कंट्री का था रुपया। नेक्स्ट हमने बात किया यूरो के बारे में, यूरो मतलब यारो, तो याद रखिए यारो, तो यारो के बारे में बात किया। अब बाकी जितने भी करेंसी बचे और कंट्री बचे उसको मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए, और ऐसी और ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।